बाईस जून 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक बुध ग्रह करने वाले हैं गोचर कर्क राशि के अंदर। और हमेशा बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी लगन राशि वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ होता है। आज का वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी लगन राशियां हैं जहां पर बुध का ये गोचर अशुभ रहेगा। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह कर्क राशि के अंदर वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर ये अशुभ फल देंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब उनके अशुभ फल वो कौन से ऐसे लाइफ के एरियाज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। और आपको यह भी बताऊंगा कि उसके क्या उपाय करें आप, सरल उपाय, जिससे कि उस ग्रह की नेगेटिविटी 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक आपको परेशान ना कर सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि ग्रह काम कैसे करते हैं। ग्रह काम करते हैं जहां बैठेंगे वहां का फल देंगे, जहां देखेंगे वहां का फल देंगे, और उस लगन राशि में उनकी अपनी स्वयं की राशियां जहां आएंगी वो वहां के फल देंगे। तो हम सब जानते हैं कि बुध ग्रह की जो है वो केवल एक ही दृष्टि होती है, जहां बैठते हैं उसके अलावा अपने ठीक सामने वाले 7वें घर के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो अगर ये अशुभ है किसी भी एक स्थान पर तो ये जहां बैठेंगे वहां के अशुभ फल देंगे, जहां देखेंगे वहां के अशुभ फल देंगे। और इनकी अपनी 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन और एक कन्या। तो उस लगन के अंदर मिथुन और कन्या राशि जहां पर भी आएंगी वो उन भाव के भी अशुभ फल देंगे। चर्चा आगे लेके जाऊं इससे पहले आपको बता दूं, ग्रह 2 तरीके से फल देते हैं। एक जो जन्म का उनका प्लेसमेंट है और दूसरा गोचर में वो कहां चल रहे हैं। अगर ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ हो गया है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे में उसकी केवल शुभता में कमी दिखाई देगी, अशुभ रिजल्ट वो देगा ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन ग्रह अगर जन्म का ही अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया, और मान लीजिए कि आपके जीवन में उसी ग्रह की दशाएं भी चल रही हैं, तब यह बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। और इसके लिए आपको किसी एक बहुत इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि यह पता चले कि जिन हाउसेस को वो अपनी दृष्टि से या अपने प्लेसमेंट से डैमेज कर रहा है, या उस लगन के अंदर उनकी स्वयं की राशियां जहां आ रही हैं, उसका बचाव दूसरे ग्रहों की मदद लेके कैसे किया जाए। लेकिन चर्चा आज हम कर रहे हैं बुध की, और वो भी ये कि बुध अशुभ रिजल्ट कौन से लगन राशियों में देगा जब वो कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे। इस चीज को समझिए कि जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि में बुध 3रे और 6ठे भाव के स्वामी, कुंडली में जब कर्क राशि में 4थे भाव में गोचर करेंगे तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर 4थे भाव में बैठकर वो 10वें भाव को देखेंगे, 3रे और 6ठे के स्वामी हैं, तो यहां पर पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे, छोटी दूरी की यात्राएं जिसे हम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कारण से ये व्यक्ति करना चाहता है, एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट या मौज मस्ती के लिए परिवार के साथ सोलो ट्रिप करना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ करना चाहता है, किसी भी तरीके से उसमें विफल होगा। अगर ये अपने बिजनेस कोई करता है और उसने सोचा है कि मैं कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा, उसमें भी ये नाकामयाब होगा। और अगर ये कहीं जॉब कर रहा है, वहां पर इसको कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल, एक ऐसा रोल दिया गया है जिसमें इसको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालना है या उसे एक्सपैंड करना है, उसमें भी ये विफल हो जाएगा। 4थे भाव में बैठेंगे तो यहां पर चल अचल संपत्ति को कोई ना कोई चोट पहुंचा सकते हैं। अगर आप चल अचल संपत्ति खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय आपके मेष लगन वाले व्यक्ति के
चौथे भाव में बुध चल रहे हैं, तो ये थोड़े समय के लिए ये अपना डिसीजन टाल दें। 30 अगस्त के बाद फिर देखते हैं दोबारा कि अब स्थिति चल अचल संपत्ति की कैसे रहेगी। ऐसे में जीवन में सुख और आनंद आपको बहुत कम महसूस होगा। आपको लगेगा कि परेशानियां बढ़ रही हैं, मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, या फिर माता जी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद मनभेद हो सकता है, कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आ सकती हैं। सामाजिक दायरा जिसे हम सोशल सर्कल बोलते हैं वो भी घटता हुआ दिखाई देगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। आनंद और सुख तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जीवन में न्यूनतम होगा। चल अचल संपत्ति बनाने के लिए यह सही समय नहीं है, बल्कि जो चल अचल संपत्ति है अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वहां पर भी परेशानी बढ़ सकती है। गुप्त शत्रु परेशान करेगा, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, और साथ ही साथ ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे और चाहे यह व्यापार करे, प्रोफेशन इसका स्टेबल नहीं हो पाएगा। सरकारी और सरकारी विभाग से किसी प्रकार का कोई बुरा समाचार मिल सकता है, कोई पेनल्टी, कोई फाइन्स किसी तरीके से इंपोज किए जा सकते हैं, और अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसके अंदर भी प्रोसीडिंग्स अपने अगेंस्ट जाते हुए देखेगा ये व्यक्ति। तो मेष लगन के बाद वो दूसरा लगन जहां पर कर्क राशि में बुध ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देते, वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे और दूसरे और पांचवें के स्वामी हैं। तीसरे भाव में गोचर करके नौवें भाव को देखेंगे तो दूसरे, तीसरे, पांचवें और नौवें के खराब रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं के परिवार और कुटुंब में मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगी, आदर सत्कार घटेगा। ऐसे में देखा गया है कि यह व्यक्ति को धन से रिलेटेड कमी खलेगी, फाइनेंशियल मैटर स्मूथ नहीं रहेंगे। ऐसे में पराक्रम में भी हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे, छोटी दूरी की यात्राएं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, जॉब के पर्पज से हो या सेल्फ पर्पज से हो, वो भी नाकामयाब होगी। इस व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स इस समय बहुत बैडली इफेक्ट होंगे। पढ़ाई में ये व्यक्ति फोकस नहीं बना पाएगा, पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस आ सकती है, गैप्स आ सकते हैं, संतान का सुख नहीं मिलेगा। अपने इंटेलेक्ट से कोई भी डिसीजन या कोई इनिशिएटिव लेने का प्रयास करेगा, उसमें भी नाकामयाब रहेगा। भाग्य साथ नहीं देगा इस व्यक्ति का। पिता को लेके कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं, या तो पिता से जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ सकता है, कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आ सकती हैं, या पिता के स्वास्थ्य को लेके कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि कम हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्राएं, जैसे हमने अभी समझाया था, छोटी दूरी की यात्राएं एक व्यक्ति कामयाब या नाकामयाब कैसे होगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी जो हैं वो भी इस व्यक्ति की टोटली विफल होंगी। ये व्यक्ति अगर इस पीरियड में कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जिसे हम उच्चतम शिक्षा बोलते हैं, उसे लेने की सोचता है या उसमें एनरोलमेंट कराने की सोचता है तो रुक जाना चाहिए, सही समय नहीं है। क्योंकि ये पीरियड में अगर वो अपने जिस भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है उसमें अगर वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने की सोचेगा तो उसके अंदर भी परेशानियां आएंगी, वो कार्य कभी पूरा ही नहीं होगा। वो अगला लगन जिसमें बुध ग्रह अशुभ रिजल्ट्स देते हैं कर्क राशि के अंदर, वो है मिथुन लगन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगन है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के मुंह से सुना है कि उनको मिथुन लगन के अंदर दूसरे भाव में बैठे हुए बुध के लिए ये कहा गया कि धन योग, लक्ष्मी योग है, क्योंकि लगन का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है। बिल्कुल ऐसे किसी भ्रामक सिचुएशंस के अंदर या स्टेटमेंट्स के ऊपर अपने आप को बिल्कुल मत फंसाइए, क्योंकि लगन का स्वामी होने के बावजूद, चौथे भाव का स्वामी होने के बावजूद, जब ये दूसरे भाव में कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे तो ये प्योरली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। यहां पर इस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रोगी बना सकते हैं। ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसमें ये नाकामयाब रह सकता है। समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा घट सकता है। इसकी पर्सनालिटी, इसका कैरेक्टर चैलेंज किया जा सकता है, क्वेश्चनेबल घेरे में रखा जा सकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे कि इसकी अपनी किरकिरी समाज के अंदर हो सकती है। धन की हानि करवाएंगे।
समाज के अंदर तो मान सम्मान प्रतिष्ठा घटेगा ही, स्वयं के परिवार कुटुंब में भी आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा घटती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल मैटर्स में क्राइसिस दिखाई देगा, धन की कमी खलती चली जाएगी। यहां पर ये चौथे भाव के स्वामी है तो सुख और आनंद को भी कम कर देंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बढ़ा देंगे या माता जी के साथ संबंध खराब कर देंगे। चल अचल संपत्ति में कोई ना कोई परेशानी आएगी, या ये व्यक्ति अगर लेना चाहता है उसके अंदर कोई रुकावटें आएंगी। वैसे समझदारी की बात तो यह है कि इस समय चल अचल संपत्ति अगर लेने की सोच रहे हैं तो इस डिसीजन को अपने टाल देना चाहिए। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सामाजिक दायरा भी श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे दूरी बनाएंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। बुध ग्रह यहां पे लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान कर सकते हैं। और अगर यह व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य करता है उसके अंदर भी इसे प्योरली नाकामयाब करेंगे। अगला वो लगन जहां पर बुध कर्क राशि के अंदर शुभ रिजल्ट्स नहीं देते वो है दोस्तों सिंह लगन। 12वें भाव में चले जाते हैं 11वें और दूसरे के स्वामी 12वें भाव में जाकर छठे भाव को देखेंगे तो यह बात तो निश्चित रूप से है कि अगर अशुभ है तो दूसरे को, 11वें को, 12वें को और छठे को डैमेज करेंगे। क्या डैमेज है? फाइनेंशियल मैटर्स में क्राइसिस दिखाई देगा, धन की तो कमी बहुत बुरी तरह से खलेगी, स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा घटती चली जाएगी, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ जाएंगी, लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब कर बैठेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुध यहां पर एक लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं। दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति को निर्भर करके छोड़ देंगे। अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस दे देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कोई अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, कोई स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है, जेल योग भी बना देते हैं। अगर यह व्यक्ति अपने ही देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के व्यक्ति को या वहां के लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, इस एक इच्छा से कि मैं कुछ और अर्निंग अपनी बढ़ाऊं, उसमें भी यह नाकामयाब रहेगा। अगर यह व्यक्ति अपने ही देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ मिलकर या कंपनी के साथ मिलकर अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए इस समय में कोई प्रयास करता है, उसमें भी नाकामयाब रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यह व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होने की सोच रहा है तो 30 अगस्त तक ये अपना ख्याल भी मन से हटा दे, क्योंकि बुध उसमें अड़चने डालेगा और नाकामयाब करता चला जाएगा। तो यहां पर सिंह लगन के अंदर भी इनका रोल बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में चले जाते हैं। अब बात करते हैं उस अगले लगन की, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर जब ये कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे तो ये गोचर उनका होगा कुंडली के 9वें भाव में, और 9वें भाव में गोचर करते हुए तीसरे भाव को देखेंगे और स्वयं ये कुंडली के 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। तो यहां पर परेशानी बढ़ती हुई इसलिए दिखाई देगी क्योंकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करेंगे, पराक्रम में हानि पहुंचाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस व्यक्ति को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज में भी नाकामयाब करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में भी नाकामयाब करेंगे। फिर चाहे ये व्यक्ति सिर्फ मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट के लिए कोई सोलो ट्रिप प्लान कर रहा हो या परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाह रहा हो, प्योरली नाकामयाब होगा, विफल हो जाएगा। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए छोटी या लंबी दूरी की यात्राओं को करना चाहता है ताकि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, उसमें भी नाकामयाब होगा। कोई जॉब कर रहा है जिसके अंदर कंपनी ने इसको बोला है कि आपको छोटी दूरी की यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं करनी है कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या उसे एक्सपैंड करने के लिए, उसमें भी नाकामयाब हो जाएगा। धर्म में रुचि कम होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं या पिता के साथ किसी बात के ऊपर अनबन हो सकती है, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं। यहां पर देखा गया है कि इस व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता। यह व्यक्ति जिस भी किसी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर ये
किसी भी शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा लेने के लिए इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ऐसे समय में, कौन से समय में, 22 जून से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच में, उसमें भी नाकामयाब होगा। जैसे मान लीजिए चाहता है कि मैं अपनी उच्चतम शिक्षा पूरी करूं, डॉक्टरेट, पीएचडी, एमफिल, कुछ भी, ऐसे समय में उस चीज के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। और अगर गलती से भी यह व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग के काम में है, वहां पर इसके वर्क की रिकॉग्निशन ही नहीं होगी, लाभ घट जाएगा। और छोटे भाई बहनों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को खराब करेंगे, यहां तक संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं। अगला लगन जहां पर बुध कर्क राशि के अंदर शुभ फल नहीं देते दोस्तों, वो है धनु लगन। धनु लगन के अंदर बुध जो है कर्क राशि में अष्टम भाव में बैठेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, और ये इस कुंडली में 7वें और 10वें के स्वामी भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो यहां परेशानी बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि दुर्घटनाओं का कारण बन जाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बन जाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कारोबार करता है, उसमें इसे विफल कर देंगे। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस होंगी, घर में आए दिन विवाद रहेगा, प्यार घटेगा, मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, पार्टनर्स के साथ इस व्यक्ति का एसोसिएशन बिगाड़ सकते हैं। पार्टनरशिप्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स है, वर्क पार्टनरशिप्स है, उसके अंदर जरूर किसी तरीके की परेशानी व्यक्ति को देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में भी अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करेगा। और सरकारी और सरकारी विभाग से भी किसी प्रकार की सूचना मिल सकती है कि उन्होंने किसी चीज के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी है, फाइन लगा दिया है, या अगर इस व्यक्ति का कोई काम वहां पे रुका हुआ है तो वो और ज्यादा मानसिक यातना इसे देखने को मिल सकती है। कोई केस अगर कोर्ट में है, वहां पे भी प्रोसीडिंग्स अपने अगेंस्ट जाते हुए देखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई देगी। साथ ही साथ स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर, सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा घटता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत परेशान कर सकते हैं इस व्यक्ति को। तो धनु लगन के अंदर भी ये शुभ नहीं है। अभी तक हमने देखा मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, और अब देखते हैं वो और कौन से लगन है जहां पर ये अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद जो लगन आता है वो आता है कुंभ लगन। कुंभ लगन के अंदर ये 6ठे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे और 8वें के स्वामी हैं, और 6ठे में बैठकर 12वें को देखेंगे। दोस्तों ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां पे 6ठा, 8वां और 12वां तीनों का कॉम्बिनेशन बैड मरकरी यानी कि अशुभ बुध से बन गया। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, पढ़ाई में रोक टोक, पढ़ाई में फोकस ना बनना, पढ़ाई में गैप आ जाना, संतान का सुख ना मिलना, अपने डिसीजंस और इनिशिएटिव्स को देखना कि भाई वो विफल हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। जो भी डिसीजन लेगा व्यक्ति वो देखेगा कि वो कामयाब नहीं हुआ। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ जाएंगी, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, दुर्घटनाओं का कारण बन जाएंगे बुध ग्रह, यहां पर लंबी चलने वाली कोई बीमारी दे बैठेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर कोई काम व्यक्ति करता है उसमें परेशान कर बैठेंगे इसे लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से गुजरना पड़ सकता है। दवाइयों के ऊपर निर्भर रहेगा यह व्यक्ति इस पीरियड में। खासतौर से देखा गया है कि इसको लॉसेस होंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होंगे। खर्चा तो कराएंगे लेकिन वो किसी बेतुके कारण पे करवाएंगे जिसका कोई लाभ नहीं है। अपमानित होना पड़ सकता है, जेल योग की संभावनाएं बना देंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की हानि होगी, रुपए पैसे की हानि होगी। जो प्रयास कोई व्यक्ति अपने जीवन को आगे सफलता से आगे ले जाने के लिए करता है वो प्रयासों में ही विफल हो जाएगा। ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है, बिल्कुल ये डिसीजन त्याग दे इस वक्त अपने मन से। ये व्यक्ति अगर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों को देना चाहता है अपने ही देश में बैठकर, उसमें भी विफल हो जाएगा।
अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी देश के व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी विफल हो जाएगा। तो कुंभ लगन के अंदर भी कुल मिलाकर बुध ग्रह कर्क राशि के अंदर अशुभ फल देंगे। लंबा समय है दोस्तों, 22 जून से लेकर और 30 अगस्त तक। तो क्या करें? अगर जन्म के बुध शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ है तो इतनी परेशानी का कारण नहीं है। केवल गाय को हरा चारा खिला दें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, बुध के मंत्र जप करें और हरा रंग पहनने से परहेज करें। केवल इतना करने से कुछ बुध की नेगेटिविटीज में कमी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर बुध ग्रह जन्म के भी अशुभ है, गोचर में फिर वो अशुभ हो गए और मान लीजिए उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, फिर तो बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर बुधवार का उपवास करें, कन्या पूजन करें हर बुधवार के दिन, खास तौर से गाय को हरा चारा खिलाएं। यहां पर हरे साबुत मूंग रात को भिगो दें एक बड़े बर्तन में और सुबह जब वो नरम हो जाए तो उसको पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, दुर्गा मां के चरणों में श्रृंगार का सामान और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां वो जाकर आप वहां पर चढ़ाएं। बुध के मंत्र जप करें, बहुत शुभ रहता है। हरी चीजों का दान करें, पके हुए हरे रंग की जो सब्जियां हैं वो गरीबों को जाकर खिलाएं, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन लोगों का जन्म का भी अशुभ है, बुध ग्रह गोचर में भी अशुभ है और मान लीजिए उनकी दशाएं भी चल रही हैं, उनके लिए तुला दान बहुत अच्छा होता है। अपने वजन से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वेट लेके हरा चारा स्वयं अपने हाथों से किसी गौशाला में जाएं और छोटे छोटे पोर्शंस अलग अलग गाय के आगे रख के आए। गाय एक बार खाना शुरू कर दे तो हाथ जोड़ के वापस आ जाए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। हरे रंग से बिल्कुल परहेज करें। और दोस्तों, जब भी कोई ग्रह गोचर में अशुभ है या जन्म का अशुभ है, उस समय उसका रतन बिल्कुल भी धारण ना करें, भले ही उसकी अपनी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, क्योंकि उस समय वो आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। और अगर जन्म का ही वो ग्रह अशुभ है तो फिर तो उसका रतन जीवन भर आपने धारण नहीं करना। इस बात को आप हमेशा याद रखें। फिर भी आपको समझाऊंगा कि अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो मायूस ना हो, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि यह समझ में आ सके कि वो ग्रह जिन भावों को खराब कर रहा है या जिन भाव का स्वामी है वहां के अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टियां या तो उन भाव पे पड़ रही है जहां पर डैमेज हो रहा है, या स्वयं वो उन भाव में बैठे हैं जहां पर डैमेज हो रहा है। और अगर वो शुभ है तो उनका सहारा लेके इस अशुभता को कम किया जा सकता है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पर उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।